गीता का अध्याय 2 चल रहा है और इसमें 5वां पार्ट है। तो बड़ा ही रोचक और सरल शब्दों में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। तो मैं अब इस संबंध में और भी जो मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान चाहता हूँ। तो गुरुदेव, अर्जुन को स्वधर्म का ज्ञान कब और कैसे होता है? हाँ जी। अर्जुन को जब आत्मज्ञान होता है और आत्मा का साक्षात्कार होता है तो उसको शोकातीत अवस्था प्राप्त हो जाती है, वो शोक रहित हो जाता है। लेकिन अभी उसके अंदर पाप बोध बाकी है। पाप बोध के लिए उसको स्वधर्म पालन की ज़रूरत है। तो स्वधर्म पालन के लिए स्वधर्म का ज्ञान होना जरूरी है। और ये ज्ञान अर्जुन को जब साक्षात्कार होता है उसी के उपरांत आज्ञा चक्र में होता है। स्वधर्म युद्ध का क्या फल होता है? स्वधर्म के जो धर्म युद्ध होता है स्वधर्म के लिए, वो सीधा स्वर्ग का दरवाज़ा है। ये कहा जाता है क्षत्रिय के लिए ये स्वधर्म के लिए युद्ध करना सीधा स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है। और अगर वो युद्ध नहीं करता है तो वो नरक का दरवाज़ा उसके लिए खुलता है। बहुत ही अच्छा। धर्म युद्ध से पलायन का क्या परिणाम होता है? धर्म युद्ध से पलायन के अर्थ होते हैं धर्म का निर्वाह न करना। जो आदमी अपने धर्म का निर्वाह नहीं करता है वो निंदा का पात्र बनता है। लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, तिरस्कार करते हैं। अपनों की दृष्टि में भी वो गिरता है और दुश्मनों की दृष्टि में तो उसकी क्षमताएं कम आंकी जाती हैं। गुरुदेव, आध्यात्म में स्व प्लस धर्म युद्ध ये शब्द आया है, तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि स्वधर्म के तो अर्थ होते हैं कि विहित कर्म करना, विहित कर्म जो उसके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कर्म मिले हैं, कर्तव्य कर्म, उनका संपादन करना। और स्वधर्म का अर्थ होता स्व प्लस धर्म। स्व माने अध्यात्म या आत्मा। तो स्वधर्म के अर्थ हुए आत्मा का धर्म, और आत्मा का धर्म ध्यान होता है। ध्यान जो है वो आध्यात्मिक कर्म है। ध्यान के द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। तो स्वधर्म तो आध्यात्मिक होता है। जी, बहुत ही अच्छा। तो आध्यात्म में युद्ध से पलायन का क्या परिणाम होता है? जैसा कि बताया ना कि युद्ध में आध्यात्मिक रूप से भी पलायन के गंभीर अर्थ होते हैं। पलायन के अर्थ ये होते हैं कि जो धर्म युद्ध करने वाला सैनिक है, जो वो ध्यान का सिपाही है और वो ध्यान में से भागता है तो उसकी शांति नष्ट हो जाती है। लोग जो ध्यान के महारथी जो होते हैं उनकी दृष्टि में वो गिर जाता है और तिरस्कार का पात्र बनता है। दुश्मनों की दृष्टि, दुश्मन माने जो कर्माशक्त सेना के सिपाही हैं, जो क्लेश विकार और दुर्गुण वगैरह हैं, उनकी दृष्टि में वो उपहास का पात्र बनता है। बहुत ही अच्छा। तो संभाव से युद्ध करने से कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? संभाव से सुधर्म के लिए युद्ध करने से निष्पाप अवस्था प्राप्त होती है। निष्पाप अवस्था में इंसान पाप रहित हो जाता है। अगर वो हानि लाभ और जय विजय, लाभ सुख दुख का विचार न करते हुए संभाव से युद्ध करता है तो वो आध्यात्मिक सुख, आत्म सुख प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा, अति उत्तम।